अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशन वर्ल्ड में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री, डेटा टाइप्स, हम उस डेटा को किस तरह से एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम एक्सेल के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक रॉ डेटा है और अगर आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उस पर भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप एक न्यू फाइल खोलकर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारे पास एक न्यू एक्सेल ओपन हो गई। थोड़ा सा जूम करके हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट से हम एक डेटा एंट्री करते हैं एक शॉप की, या हमारी डेली जो रूटीन्स होती हैं उस हिसाब से हम एक डमी जो है वो प्रैक्टिस के तौर पे हम एक डेटा एंट्री करते हैं। लेट से हमारे पास एक एक्सपेंस का हम बनाते हैं। ये रहा एक्सपेंस। अब अगर आपने डेटा एंटर कर लिया सेल के अंदर, तो आपको अगर राइट की तरफ जाना है और आप क्विकली अगर डेटा एंट्री कर रहे हैं बहुत सारी, तो आप टैब का बटन दबाकर राइट की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको नीचे की तरफ एंट्री करनी है तो आप प्रेस एंटर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। लेट्स से मैंने डेली रूटीन की एक एक्सपेंस बनानी है, जिस पर फॉर सपोज़ मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट किया और मैंने टैब दबाया। वो ब्रेकफास्ट लेट से पाकिस्तानी रुपी के हिसाब से 200 का था। मैंने इंटर किया। अब ये देखें एक्सेल का एक स्मार्टनेस है कि जैसे मैंने टैब दबा के 200 किया था और 200 के बाद जैसे मैंने इंटर किया, तो इंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली जो हाईलाइटेड सेल है वो ब्रेकफास्ट के नीचे आ रहा है कि आप एक चीज़ को कंटिन्यू इस 2 सेल्स के अंदर, 2 कॉलम्स के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं। तो ये उसकी स्मार्टनेस है कि उसने मुझे फ़ौरन उसके नीचे शो करना शुरू कर दिया। लेट से मैंने टी ली थी जो कि अराउंड 50 रुपीज़ की है, और लेट से मैंने लंच किया अराउंड 500 का। सही है। तो ये है हमारा डेटा एंट्री सेक्शन के आप डेटा को एंटर किस तरह से कर सकते हैं। लेट से कोई ऐसा वर्ड है कि सेल से बढ़कर चला जाता है, इस जो हाईलाइटेड जो बॉर्डर्स आ रही हैं इससे, या सेल की जो विड्थ है उससे आगे चला जाता है। लेट से डिनर विथ फ्रेंड्स। ठीक है। अब जैसे मैंने इंटर किया तो फ़िलहाल के तौर पे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा कि भाई मैंने डिनर विथ फ्रेंड्स किया 2000 का, तो अब विथ की बाद जो फ्रेंड्स आ रहा है वो आपको शो नहीं हो रहा। तो इस सूरत में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। इधर आप कॉलम की साइज़ बढ़ा सकते हैं, मैन्युअली लेफ़्ट क्लिक किया और मैंने इसको मैन्युअली साइज़ बढ़ा दी। और अगर आप क्विकली करना चाहते हैं तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, तो जितना भी ये साइज़ होगा, लास्ट जितनी भी बड़ी विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंगली ये उसको फिक्स कर देगा, फिट कर देगा। सही। तो ये चीज़ थी हमारी डेटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास आते हैं डेटा टाइप्स। बहुत सारे किस्म के डेटा टाइप्स एक्सेल के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर मैं नंबर्स हैं, ये नंबर्स या इंटीजर का हैं, ये वो हैं। अगर मैं कोई एंट्री करता हूँ कि लेट से 12.5, तो ये हमारे पास एक डेसिमल जो है वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी।
सही है। तो ये हमारे पास डेसिमल के साथ नंबर्स हैं, ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, डेट के कुछ फॉर्मेट्स हैं। तो हमारे पास बहुत किस्म के डेटा टाइप्स होते हैं एक्सेल के अंदर, जो कि हम टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप आगे इसका जिक्र करते जाएंगे। सही है। अब आते हैं हमारे पास डेट फॉर्मेट पे। बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर, बहुत सारे मुल्कों के अंदर बहुत किस्म की, बहुत टाइप्स की डेट यूज़ होती है। लेट्स से पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेट यूज़ होती है वो है डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। अब अमेरिकन जो हैं वो मंथ पहले यूज़ करते हैं, डेट बाद में यूज़ करते हैं और ईयर। और बहुत सारी जगहों पे ईयर पहले यूज़ होता है, फिर मंथ होता है, फिर डेट होती है। तो आपके जो भी स्टैंडर्ड रूल्स हैं, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपके पास जो भी उसका सेट ऑफ रूल है आप उसको फॉलो करते हुए आप यहाँ पे एंट्री करते हैं। लेट्स से आज की डेट है 2 अप्रैल 2022। तो मैंने इसको इंटर किया तो इसने ऑटोमेटिकली जो इसका स्टैंडर्ड रूल था उसने यहाँ पे रख दिया। आप इसको मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं, इसके फॉर्मेट टूल्स हैं, वो हम आगे जाके इसको आपको स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाएंगे इंशाल्लाह। सही है। अब आते हैं डिलीशन के ऊपर। डिलीशन एक्सेल के अंदर लॉजिकली मल्टीपल वेज से होता है, लेकिन उनका तरीक़ेकार डिफरेंट है। आइए चल के देखते हैं किस तरह से। लेट से मैंने अपना यहाँ नाम लिख दिया, अब ये मुझे डिलीट करना है, तो कीबोर्ड पर जाके आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब इस डिलीट का मतलब क्या है कि आपका सेल कंटिन्यू रहेगा, सेल डिलीट नहीं होगा, सेल के अंदर जो कंटेंट है वो डिलीट होगा। ठीक है। अगर आपको सेल के साथ रो के साथ या सेल के साथ अगर आपको चीज़ें डिलीट करनी है तो आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे। और ये पूछ रहा है कि सेल को लेफ़्ट की तरफ से या अप की तरफ से लेके आना है, तो ये आपका पूरा का पूरा सेल उड़ जाएगा। चलिए मैं आपको प्रॉपर करके दिखा देता हूँ। लेट से ठीक है, अब आपको बेहतर समझ में आएगा। अब जैसे मैंने डिलीट किया और अप के ऊपर मैंने टिक किया कि शिफ्ट करो इस सेल को ऊपर की तरफ और इस सेल को पूरा डिलीट कर दो, तो मैंने जैसे ओके किया, ये देखिए एजुकेशनल वर्ल्ड 8 रो पे आ गई। तो ये मल्टीपल वेज़ हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं चीज़ों को। तो अकॉर्डिंग जैसे आपका डेटा है और जो आपकी नीड है उस हिसाब से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम एडिटिंग की तरफ। तो मल्टीपल वेज़ हैं एडिटिंग करने के और उसका शॉर्टकट की भी है, आइए आपसे ज़िक्र करते हैं। एडिटिंग एक तो रिप्लेसमेंट के तौर पे भी यूज़ होती है। लेट से मैंने ब्रेकफास्ट 200 का किया था, लेकिन एक्चुअली वो 180 का है, तो अब मैं उसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 180 लिखा और इंटर कर दिया, तो 200 जो है वो रिप्लेस हो गया इन 180। लेकिन अगर 200 या 180 है और इसी को मुझे 1800 मतलब 1800 करना है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे 0 ऐड कर दूँगा, तो ये 1800 हो जाएगा। और इसी का शॉर्टकट की है, जैसे आप डबल क्लिक कर रहे थे तो इसका शॉर्टकट की है F2। जैसे F2 करेंगे तो कर्सर आपके पास अंदर एडिटेबल मोड में आ जाएगा और आप इसको आप ऐड कर सकते हैं। मैं दोबारा वही प्राइस करते इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप एडिट इस तरह से कर सकते हैं। जैसे डबल क्लिक किया और मैंने सिलेक्शन की और ये चीज़ मुझे डिलीट करनी है, तो मैंने डिलीट का बटन दबाया और यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया, तो ये चीज़ डिलीट हो गई। तो इस तरह से आप एडिट, डिलीट, डेटा टाइप्स, डेटा एंट्री आप एक्सेल के अंदर इस तरह से कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।